आज का हमारा टॉपिक है टैली में जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जो भी बिल्स बनाए जाते हैं, उन बिल्स को हम एक्सेल में या जेपीजी या पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सभी के लिए, जितने भी अकाउंटेंट्स काम करते हैं उन सभी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जो टैली का डाटा होता है कई बार वो पीडीएफ फॉर्मेट में लेने होते हैं और कई बार एक्सेल फॉर्मेट में लेने होते हैं। जेपीजी फॉर्मेट का भी काम रहता है पर बहुत कम रहता है, पर तीनों ही ऑप्शन एक साथ चलते हैं तो तीनों को एक साथ ही समझ लेंगे हम। और सभी अकाउंटेंट को ये आना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हमें इसको कैसे करना है टैली में, इसको समझना है। इसके लिए आप जब टैली में जाओगे, अब वो टैली चाहे 9 ईआरपी हो या प्राइम हो, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं सभी वीडियोस टैली 9 और प्राइम सेम होता है, चाहे कोई सा भी वर्जन आए। हाँ, एडिशनल फीचर आती है टैली की तो उसमें एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके 9 के वीडियोस ईआरपी में नहीं चलेंगे। सेम टॉपिक होता है, सेम पूरी फीचर होती है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है कोई, तो कमेंट करके बोल दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या उसके टॉपिक्स को कमेंट्स में ही सॉल्व कर दूंगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं हम उस रिकॉर्ड्स को पहले यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि किसी एक बिल को हमें एक्सपोर्ट करना है, और उसको हमें कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। और यहाँ पे मैंने जो भी डेट हमारी यहाँ पे आएगी उस डेट का बिल एक्सपोर्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, पेज अप करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेंगे। और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें अल्ट के साथ में कीबोर्ड में ई को प्रेस करना होगा। और एक्सपोर्ट करने पर यहाँ पे एक फीचर शो करेगा, आपको करंट बिल का एक्सपोर्ट करना है या किसी सिलेक्टेड को करना है। तो हमें करंट को करना है तो फिर हमें कंट्रोल ई प्रेस कर लेना होगा, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट का फीचर शो कर देगा। इसमें आपको थोड़ी सी फीचरों को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट आ रहा है वो एक्सएमएल आ रहा है, और जबकि हमें एक्सएमएल नहीं चाहिए। एक्सएमएल का मतलब होता है जो टैली का डाटा होता है वो टैली में ही सपोर्ट करता है, यानी टैली का डाटा टैली में इंपोर्ट करना है तो आपको एक्सएमएल में लेना है। लेकिन जैसा कि अभी हमें एक्सएमएल में नहीं लेना है, हमें जेपीजी लेना है या पीडीएफ लेना है, तो किस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे आपको कन्फिगर करना पड़ेगा। कन्फिगर में जाएंगे, कन्फिगर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप किस किस फीचर्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप सब नीचे करके एंटर करके सीधे सीधे आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाएगा एक्सपोर्ट सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पे आप जाएंगे फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट का मतलब है कि आप फाइल को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं जेपीजी, तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमसे पूछेगा फाइल का फॉर्मेट क्या लेना है आपको। तो आप चाहते हैं जेपीजी, तो आप जेपीजी फॉर्मेट चूज़ करिए। जेपीजी नहीं, इमेज फॉर्मेट में चला जाएगा। पीडीएफ में चाहते हैं जो रीड ओनली होता है, जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक्सेल में लेना है तो आप एक्सेल में ले सकते हैं, एक्सेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जेपीजी चूज़ करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। बाकी के कुछ फीचर्स यहाँ पे ऑफ हैं। अगर आप वो चाहते हैं डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इसमें। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हम केवल एक्सपोर्ट कैसे करना है वो सीख रहे हैं। हमने फॉर्मेट सेट कर लिया, इसके हम थोड़ा सा बैक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का। यहाँ पर आपको लोकेशन देगा, एक्सपोर्ट टू कहाँ पे हो रही है, लोकल ड्राइव के अंदर जा रही है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर ये कन्फिगर करना है तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट में चले जाओगे, तो यहाँ पे लोकल ड्राइव का फॉर्मेट देगा, एक्सपोर्ट टू यहाँ पे किस जगह पे लोकल पे करेगा। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप इसको वेब सर्वर में पोर्टल में करना चाहते हो, वेब पोर्टल में भी कर सकते हो, यानी आपकी कोई वेबसाइट है सिलेक्टेड आप उसमें अपलोड कर सकते हो सीधे। एफटीपी सर्वर पे अपलोड करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन हमें इसको लोकल सर्वर, लोकल ड्राइव में काम करना है। लोकल ड्राइव का मतलब होता है कि जो फाइल आपकी एक्सपोर्ट होने वाली है वो आपके ही कंप्यूटर में एक्सपोर्ट होने वाली है। लेकिन वेब पोर्टल का मतलब होता है कि आप एक्सपोर्ट करके किसी भी वेब सर्वर पे उसको देना चाहते हो, तो हमें लोकल पे ही चाहिए होता है। एंटर करेंगे, अब पूछेगा लोकल में कहाँ पे देना है, कौन सी ड्राइव के अंदर देना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप एंटर प्रेस करोगे तो आपसे पूछेगा किस जगह पे चाहते हो। जैसे मैं डेस्कटॉप में चाहता हूँ, डेस्कटॉप फोल्डर नाम से एक मेरी फाइल है, फोल्डर है, वहाँ पे चला जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में पूछ रहा है कि किसके अंदर लेना है, डेस्कटॉप फाइल्स, डेस्कटॉप रिकॉर्ड्स। तो मैं डेस्कटॉप रिकॉर्ड्स को एंटर कर देता हूँ और एंटर किया, हो गया ये रिकॉर्ड्स मेरा। अब मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा बैक जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है। इसका एक्सपोर्ट करने के लिए केवल आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है या ई प्रेस कर देना है, एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये फाइल आपकी जा चुकी है। ओपन करके दिखा देगा आपको तुरंत, क्योंकि सेटिंग है इसमें ऑन वाली, तो आपको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मेरा ओपन नहीं हो पाया, कुछ मेरे ब्राउज़र की दिक्कत है, तो मैं आपको मिनिमाइज़ करके आपको उस लोकेशन पे जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो एक्सपोर्ट किया था डेस्कटॉप फाइल्स के अंदर किया हुआ था, सॉरी मैंने डेस्कटॉप नहीं रिकॉर्ड्स लिया हुआ था, रिकॉर्ड्स वीडियो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक जेपीजी करके फोल्डर मिल जाएगा। देखिए ये हमारा कंप्यूटर सोल्यूशन का रिसीप्ट वाउचर आ चुका है, जो हमें रिसीविंग हुई थी उसकी ओर से।
अब आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, इसको आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे सेल रजिस्टर को एक्सपोर्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या करना है, बैक करना है, मुझे बैक करना है, आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एंटर करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट बुक में चले जाना है और यहाँ पे आपको सेल रजिस्टर मिलेगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिलेक्टेड पार्टी का, सिलेक्टेड कैंडिडेट का, सिलेक्टेड रजिस्टर का किसी भी रिकॉर्ड चाहिए होता है तो आपको लेज़र में जाना होता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं फुल सेल्स रजिस्टर का रिकॉर्ड मिले तो आपको सेल्स रजिस्टर में जाना है। सेल परचेज का चाहिए तो परचेज में जाना है। इसी तरीके से डेबिट नोट का है, क्रेडिट नोट का है, जनरल का है। तो सिलेक्टेड में जैसे अभी मुझे सेल का रजिस्टर, पूरे साल का रजिस्टर को एक्सपोर्ट करना है और एक्सेल में करना है, उसको एंटर प्रेस करना है। ये पूरे साल का मेरे पास सामने आ रहा हुआ है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे करना होगा कंट्रोल के साथ में ई, या फिर आप अल्ट के साथ में ई प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा करंट का चाहिए या क्या, तो आप एंटर प्रेस करेंगे। फिर से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये जो आ रहा है, जो पीरियड हमारा आ रहा है वो मंथली के हिसाब से पे करेगा क्योंकि हमारा मंथली का रिकॉर्ड यहाँ पर शो किया हुआ है। तो हम इसको फिर एक्सपोर्ट करने के लिए फिर से कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे और आपको इसमें कौन कौन सी फीचर्स को शो करना है, कौन कौन सी फीचर्स को हाइड करना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट सेटिंग के बारे में समझा था कि किस फॉर्मेट में चाहते हो, लेकिन अभी मैं एक्सेल में चाहता हूँ, जेपीजी नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं जेपीजी को ले लूँगा, सॉरी एक्सेल को ले लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लूँगा, बैक, और इसको एक्सपोर्ट में मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी एक लोकेशन है यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सिलेक्टेड फोल्डर के अंदर ही लूँ। तो फिर से आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट फाइल में जाना होगा, एंटर प्रेस करना होगा इस जगह पर आप जहाँ पे चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करूँ अपने हिसाब से ड्राइव को, तो मुझे जाना होगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, डेस्कटॉप में जाना है और मैं वीडियो रिकॉर्ड्स वीडियो के अंदर ही चाहता हूँ, इसको लेके एंटर किया, फिर बैक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और ये एक्सपोर्ट होने लगा। रो एंड कॉलम्स बना लिए इसने और ये फाइल मेरी यहाँ पे ओपन होके शो हो गई है। तो ये कंप्यूटर सोल्यूशन की ओर से जितना भी सेल्स है, मंथली रजिस्टर 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है, मंथ वाइज रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। इसको आप प्रिंट आउट यहाँ से भी कर सकते हैं, टैली से भी दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि सेल रजिस्टर नहीं, मुझे परचेज रजिस्टर निकालना है तो परचेज रजिस्टर को निकाल सकते हैं। फाइल के साथ में ई प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ कॉन्फ़िगर में जाना है, सेम पूरा फॉर्मेट रहेगा, फाइल का फॉर्मेट हमें चूज़ करना होगा। पीडीएफ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। इसके बाद पूछेगा आपसे लोकेशन, किस जगह पे आप लोकेशन देना चाहते हो, यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ले लेंगे। फिर मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ, डेस्कटॉप में रिकॉर्ड वीडियो में फिर से ले लिया मैंने, एंटर प्रेस किया, लोकेशन आ चुका है। थोड़ा सा बैक करेंगे, एक्सपोर्ट वीडियो में जाएंगे, ये हमारा एक्सपोर्ट होकर पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है। कंप्यूटर सोल्यूशन का परचेज बिल आ गया, 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का पूरा स्टेटमेंट आ चुका है, एक ही पेज में आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हमने डाटा को एक्सपोर्ट करना होता है, जेपीजी फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, या किसी भी टाइप के रिकॉर्ड्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसको कंप्लीट हो गया है।